अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर मश्की सवाल नंबर 4 तक मुकम्मल कर लिया। आज हम सवाल नंबर 5 से देखेंगे। सवाल नंबर 5 से अल्फाज का मुतज़ाद लिखना है। मुतज़ाद कहा जाता है उलट अल्फाज को, ठीक है। तो बिगाड़ना को उलट क्या होगा, संवारना। आ मतलब एक अफसोस, और वाह, ठीक है, इसका जो उलट लफ्ज़ है वो वाह। ज़मीन, आसमान, आलूदगी, सफाई भी कह सकते हैं, गैर आलूदगी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। कसाफत, लताफत, कसाफत, लताफत। जालिम, रहमदिल भी हो सकता है और मज़लूम भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही आ सकते हैं। उसके बाद वाहिद के जमा और जमा के वाहिद। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जो कि वाहिद में, और आपने उसको जमा में चेंज करना है, और जो कुछ जो है वो जमा दिए गए हैं उनको आपने वाहिद लिखना है। तो एजाद वाहिद का लफ्ज़ है जिसकी जमा बनेगी एजादात, ठीक है। अद्वियात जमा का लफ्ज़ है जिसको आप वाहिद में चेंज करेंगे तो दवाई या दवा, ठीक है। ख़तरा, ख़तरात जो है जमा का लफ्ज़ है। ख़तरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वाहिद था, ठीक है। तदाबीर जमा का लफ्ज़ है, इसको आप वाहिद में बनाएंगे तो तदबीर। नुकसानात जमा का लफ्ज़ है, वाहिद बनाएंगे तो नुकसान। उसके बाद सवाल नंबर 7, आराब के मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। आपको ज़बर ज़ेर पेश की तो पहचान है, तो मैं सिर्फ एक दफ़ा इसको बोल के बताऊंगी ताकि आप लोग को प्रोनाउंसिएशन में किसी किस्म की जो तलफ़ुज़ है उसमें प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग उसके मुताबिक ज़बर ज़ेर पेश वगैरह लगा लें, ठीक है। असर, अलिफ के ऊपर भी ज़बर आएगी, से के ऊपर भी ज़बर आएगी, और रे के ऊपर जज़म आएगी, ठीक है। हुस्न, हुस्न जो है इसमें हे के ऊपर पेश आएगी, सीन के ऊपर जज़म और नून साकिन। निशान, नून के नीचे ज़ेर, शीन अलिफ, शीन ज़बर और नून साकिन, ठीक है। दर्द, दे दाल के ऊपर ज़बर आएगी, ठीक है, और बाकी जज़म के साथ आएंगे, साकिन होंगे। बर्क में भी बे के ऊपर ज़बर आएगी, और रे के ऊपर ज़बर नहीं आएगी क्योंकि ये बरक लफ्ज़ नहीं है, बर्क, ठीक है। रे भी साइलेंट और काफ भी बिल्कुल साकिन लफ्ज़ है। तो बर्क में सिर्फ बे के ऊपर ज़बर आएगी, बाकी दोनों आप जज़म लगा सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। गारत रे के ऊपर भी ज़बर, गैन के ऊपर भी ज़बर, ठीक है। गारित लफ्ज़ नहीं है, गारत। फ़ख्र या फ़ख्र, फ़ख्र होता है, फ़े के ऊपर ज़बर, फ़े के ऊपर भी ज़बर, रे साकिन, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से इसके आराब भी लगा लीजिएगा। ये भी आप लोगों ये तीनों सवाल बुक पे ही आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सवाल नंबर 9, 8, 9 और 10 ये आप लोग नोटबुक पे लिखेंगे। सवाल नंबर 8 है, ज़मीन मानने को तैयार नहीं है कि इंसान ने तरक्की किया है, क्या आप ज़मीन की इस राय से मुत्तफ़िक हैं, ये इत्तफ़ाक़ करते हैं। तो ये तो आप लोगों के अपने अपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो अगर आप मुत्तफ़िक है तो आपने भी अपना रीज़न बताना है, ठीक है जी। हाँ, हम ज़मीन की इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं, ठीक है, और इस बात और इस राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं। दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं। दरख्तों के फ़ायदे इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिए हैं, तो इसमें से आप 2 से 3 फ़ायदे लिख लें। जैसे दरख्तों से वाफ़र मक़दार में ऑक्सीजन पैदा होती है, हवा साफ़ सुथरी होती है, फ़िज़ा में गर्दो गुबार और धुएँ का ख़ात्मा होता है। उसके बाद सवाल नंबर 10 भी आप लोगों ने नोटबुक पे लिखना है। सवाल नंबर 10 में ज़रा और ज़र्रा दोनों के लफ्ज़ तकरीबन मतलब अगर देखा जाए तो मुतशाबह अल्फाज हैं, लेकिन उनके मायने के लिहाज से फ़र्क है, ठीक है। ज़रा होता है कि थोड़ी देर के लिए या 1 मिनट के लिए जैसे हम कहते हैं, तो ज़रा उस वाला है। और ज़र्रा जो नेक्स्ट है वाला है वो उसमें है ज़र्रा, एक छोटा सा पार्टिकल जो होता है ना उसको कहते हैं ज़र्रा, ठीक है। ज़र्रात जैसे सफ़ेद छोटा सा पार्ट एक चीज़ का। तो इसके जुमलों से आपने इसको वाज़े करना है। तो ज़रा का आप जुमला जैसे बना सकते हैं, ज़रा मेरी बात सुने, या ज़रा ये जो है दरवाज़ा बंद कर दें, कुछ भी आप लोग इस से बना सकते हैं। और ज़र्रा जो है वो एक छोटा सा पार्टिकल। तो हमारे वतन का ज़र्रा बहुत खूबसूरत है, यानी हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे मुल्क भी में खूबसूरत है, ठीक है। तो आप इसके अलावा जुमला इसका चेंज भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग सवाल नंबर 10 तक इसके जो है कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 11 और 12 हमारे कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा चैप्टर भी कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने सवाल नंबर 8, 9 और 10 अपनी नोटबुक पे लिखना है, और बाकी ऊपर जो 3 क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, 6 और 7 ये आप लोग चाहें तो बुक पे ही सॉल्व कर सकते हैं, या चाहें तो नोटबुक पे भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इनको याद भी बहुत अच्छी तरीके से करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।